हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम सब देख रहे थे उत्तर प्रदेश पीसीएस रैपिड रिवीजन, उन प्रश्नों को जो यूपीपीएससी आरओ में अभी तक पूछे गए हैं। हम इसकी 3 क्लासेस देख चुके हैं, आज चौथी क्लास है। मुझे उम्मीद है कि वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना नहीं भूलिए और प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हम और लोगों तक जुड़ पाएं और हम और आनंद महसूस कर पाएं। तो प्लीज शेयर और लाइक करना जरूर जारी रखिए। चलिए शुरू करते हैं यूपीपीएससी आरओ फैक्ट्स उत्तर प्रदेश विशेष रैपिड रिवीजन की ये क्लास नंबर है 4 और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पहली में इंफॉर्मेशन से। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहां की गई है? तो इसका सही आंसर होगा रामपुर में। कहां पे बच्चों? रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौसाम्बी। कौसाम्बी है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वैसे भी एमसीक्यू के फॉर्म में भी देख रहे हैं, तो वहां भी मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो वो प्लेलिस्ट अलग है। यहाँ पे हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं ताकि जो एमसीक्यूज लगा चुके हैं वो एक बार देख ले कि आंसर क्या है। अगला है भारत कला भवन संग्रहालय कहां अवस्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय कहां अवस्थित है? वाराणसी में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना है? यानी सेक्स रेशियो पूछ रहा है बेसिकली कि उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो कितना है। तो महिला पुरुष संख्या का अनुपात है 912, यानी कि 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। और ये कौन सा आंकड़ा है? तो ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अभी उसी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? उत्तर प्रदेश में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वो है नरोरा में। और नरोरा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये पड़ता है प्यारे बच्चों बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, बुलंदशहर नरोरा। ठीक है। अगला है गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहां पे है उत्तर प्रदेश में? तो गैस आधारित है औरैया और दादरी में। दो जगह हैं, औरैया और दादरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो यहाँ पे पूछ रहा सही सुमेलित है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में सुमेलन से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो एक तरफ जनपद दिया हुआ है और दूसरी तरफ खनिज दिए हुए हैं, यानी मिनरल्स। तो डिस्ट्रिक्ट से वहां मिलने वाले मिनरल्स को मैच करना है। सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है, ललितपुर में तांबा मिलता है, प्रयागराज में सिलिका बालू मिलता है। और हम ये इंपॉर्टेंट वीडियोस यूपी स्पेशल की वीडियोस में देख भी चुके हैं। ये सारी चीजें मिनरल्स वगैरह या फिर अभ्यारण्य, वो सब हम जो है यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, हम उनको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, वहां ये सब टॉपिक वाइज भी आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख लाइमस्टोन और डोलोमाइट, जो वहां पे ऑप्शन दिए गए थे एमसीक्यूज में, उनमें ये आंसर था लाइमस्टोन और डोलोमाइट। क्योंकि हम ये रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें हम फैक्ट्स देख रहे हैं और फैक्ट्स में उन्हीं क्वेश्चंस को हम समरी के फॉर्म में देख रहे हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। क्योंकि आरओ या यूपीपीएससी में रिपीट क्वेश्चन आते हैं, ये हमने देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित है। तो यहाँ पे कोयला दिया हुआ है, कोयला सोनभद्र में मिलता है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में मिलता है, सिलिका बालू प्रयागराज में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिका बालू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। यहां भी देखोगे ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है। यहाँ पे भी प्रयागराज में सिलिका बालू पूछा गया है। यूरेनियम ये ललितपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको यूरेनियम सिर्फ ललितपुर में उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा और ये भी यहाँ पे दिया गया था ऑप्शन में। ठीक है, तो देखते रहिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत कृषक उत्तर प्रदेश में किन्हें कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास होगी वो कहलाएंगे आपके सीमांत कृषक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक काफी चीजों में है, गेहूं में, गन्ना में, आलू में,
दुग्ध में, कुल खाद्यान्न में, आम में, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी यूपी स्पेशल में। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में था उसमें अग्रणी उत्पादक था गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध और कुल खाद्यान्न। अगला है उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध, ये कई बार पूछा गया है। पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा पर है। और ये मोस्टली रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये मैं इसलिए बताते जाता हूं ताकि ये भी दिखे कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सही सुमेलित है तो गंगा, ये इसके क्यों घाट कहां पे हैं वो क्वेश्चन था, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है। तो गंगा, वाराणसी जो है गंगा नदी के पे है, गोमती के पे सुल्तानपुर, राप्ती पे है गोरखपुर, और सरयू नदी के किनारे पे बसा शहर है अयोध्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंगा, वाराणसी, सुल्तानपुर, गोमती, गोरखपुर, राप्ती और अयोध्या सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो गोकुल बैराज परियोजना जो है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश की है, गोकुल बैराज परियोजना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, सही कथन है, कथन और कारण दिए गए थे और उसमें पूछा गया सही कथन। जो कई सारे कथन थे उसमें एक कथन को जो है आपने गलत बताना था। तो सही कथन कौन कौन से हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, ये कथन नंबर 1 था जो बिल्कुल ठीक था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्ट यूपी में जो है उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, पहली बात। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं, ठीक है। तो केंद्रीकरण हो गया वेस्ट यूपी में, तो ईस्ट यूपी में सिर्फ 20% औद्योगिक इकाइयां हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक थी। कथन 2 भी सही था। तीसरा कथन था तथा औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, ये बात भी ठीक थी। अब सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी बुंदेलखंड औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सर्वाधिक। तो तीनों ही कथन सही है। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, ये बहुत बार पूछा जाता है यूपी के एग्जाम्स में। सुलह कुल उत्सव ये कहां आयोजित किया जाता है? तो आगरा में। और इसकी शुरुआत किसने की थी सुलह कुल की? तो सुलह कुल की नीति अकबर ने शुरू की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? किसान मित्र योजना, इसका आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों 18 जून 2001 को। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू हुई। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़, ये क्वेश्चन रिपीट है, कई बार आया है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये इलाहाबाद में है। वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज, इलाहाबाद का नामकरण चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, तो यही है सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला है उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई है, तो 1989 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं, सरकारी भाषाएं हैं वर्तमान में। एक है आपकी भाषा में हिंदी, ठीक है, एक है हिंदी और दूसरी है उर्दू राजकीय भाषा। और उर्दू को जो है 1989 में मान्यता दी गई थी, 1989 में अपनाया गया, ये बात आप याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना तो गाजियाबाद में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है संग्रहालय कहां पर है? तो गाजियाबाद में है प्यारे बच्चों। अगला है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई है? तो नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में, कहां पे? ग्रेटर नोएडा में। और ये जिला कौन सा पड़ता है? तो गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और मजे की बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर में नॉलेज पार्क है और गौतम बुद्ध नगर ही जो है साक्षरता में सबसे शीर्ष है ना। साक्षरता अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी की है तो वो ग्रेटर नोएडा की ही, गौतम बुद्ध नगर की ही है, ये भी याद रखिएगा। नॉलेज पार्क तो साक्षरता, ठीक है। चलिए, अगला है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग प्रमुख है। दिया सलाई उद्योग कई बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है, बरेली में है, ठीक है, बरेली में है दिया सलाई उद्योग। ये मिलान करने को भी पूछता है और अलग से भी पूछता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई कहां? तो आंवला में। गैसो हॉल आंवला कहां पड़ता है? बरेली में पड़ता है ना। उर्वरक कारखाना भी है आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में, वहीं पे गैसो हॉल की पायलट परियोजना शुरू की गई थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, किस लिए है? तो तालीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु और प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण शिक्षा में क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए योजना शुरू की गई थी, तालीम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसको नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार। और ये क्वेश्चन मैंने आपको यूपी जो पीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस क्विज कराता हूं उस टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो ये है मेरे प्यारे बच्चों उन्नाव में। कहाँ पे है? उन्नाव जिले में है। या तो इसको नवाबगंज बोल दे या शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार बोल दे, दोनों एक ही बात है, दोनों को आपने नाम याद रखना है, उन्नाव में है। अगला है 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.4% वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा 67 है ना प्रतिशत, आप 2.28 भूल जाइए, 67% आप याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा, जिसमें पुरुषों की 77 याद रखिए, महिलाओं की 57 याद रखिए। लेकिन ये इतनी बार मैंने आपको बता दिया है कि ये आपको पूरा रट गया होगा, जो है मेल और फीमेल का परसेंटेज में पॉइंट्स भी याद हो गए होंगे। लेकिन जो वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के डिकेड में, वो हुई है 11.4%। चलिए अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है लखीमपुर खीरी जनपद में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी जनपद में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, लखीमपुर खीरी जनपद में ये पड़ता है। अगला है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड से। राहुला जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। अगला है सुमेलित है, सुमेलित करना था। तो एक तरफ व्यक्तित्व के नाम दिए गए थे, दूसरा उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए थे। तो लच्छू महाराज जो है कथक से संबंधित है, फयाज खान ध्रुपद से संबंधित है, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से संबंधित है। और ये पूरा ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, भांति भांति के तरीके से पूछा जाता रहता है। तलत महमूद जो है ये गजल के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। लच्छू महाराज कथक, फयाज खान ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी, तलत महमूद गजल। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है तो 57.18% है। साक्षरता तो आपको रटी होनी चाहिए, बराबर पूछता है इससे क्वेश्चन। फिर है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो 18 मंडल और 75 जनपद। कितने? 18 मंडल और 75 जनपद उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस समूह की है? तो गोंड समूह की जो है सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। गोंड जनजाति सर्वाधिक मात्रा में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बखीरा वन्य जीव विहार, बखीरा पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? तो संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में है। और ऐसे याद रखिएगा कि जब पुराने समय में जब राजाओं का और मुगलों का शासन था, उस समय एक ही व्यक्ति था जो अपनी कविताओं के माध्यम से बखेड़ा खड़ा कर देते थे। इतना ज्यादा जो है बोलते थे, इतनी कड़वी बातें कि बखेड़ा हो जाता था। तो बखेड़ा कौन खड़ा करता था? कबीर, है ना, कबीर। तो बखीरा कबीर कैसे याद रखेंगे? जैसे इनकी बहुत सारी हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना, तापे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा, है ना। तो या सिर मुड़ाए हरी मिले तो मैं भी लऊं मुड़ाए, और सिर मुड़ाए भीड़ ना बैकुंठ जाए। तो इस तरीके की इन्होंने बात की और इन्होंने हर धर्म संप्रदाय के लोगों की जो है आलोचना की, जो सही आलोचना थी। तो बखेड़ा याद रखेंगे, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य क्या है? तो जो है पुरातात्विक और कलात्मक निधि का संरक्षण करना,
उसका प्रदर्शन करना, संरक्षण भी करेंगे, उसको प्रदर्शनी भी लगाएंगे, है ना, प्रकाशन भी करेंगे और उसका अभिलेखीकरण भी करेंगे। तो ध्यान रखना है, संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन और अभिलेखीकरण, ये 4 कार्य हैं इसके। अगला है सुमेलित करना है। एक तरफ जो है दिए गए हैं जो है प्रकार, दूसरी तरफ वो किससे संबंधित हैं। तो बिरहा जो है भोजपुरी से संबंधित है, कजरी जो है अवधी से संबंधित है, मल्होर जो है कौरवी से संबंधित है और रसिया जो है ब्रजी से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, इस तरीके के नृत्य और इस तरीके के जो है रागों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधी, मल्होर कौरवी और रसिया ब्रजी। अगला है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे स्थित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम संबंधित है बिठूर से, बिठूर में है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। अगला है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। देखिए अभी पहले आया था और ये फिर रिपीट हो गया, रिपीट है और ये एक ही साल में यानी कि 2 सालों के अंतर्गत बैक टू बैक, जैसे ही आरओ एग्जाम हुआ तो पिछले में भी पूछा गया और अगले में भी। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र एक ही है और वो है नरोरा बुलंदशहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। देखिए फिर रिपीट हो गया, वहां पे मिलान करने को था और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया है। तो ललितपुर में है, रिपीट है, ठीक है, मैं आरईपी लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो मिलता है सीमित मात्रा में है और वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह वर्ग कौन सा है। तो 14 वर्ष तक है प्यारे बच्चों, 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला है सुमेलित करना है और एक तरफ मेले दिए गए हैं और वो किस जो है जगह से संबंधित है, स्थान से संबंधित है, क्वेश्चन है। तो बटेश्वर मेला आगरा से संबंधित है, बहुत फेमस है ये बटेश्वर मेला। देवा मेला बाराबंकी से संबंधित है, देवा शरीफ का मेला है जो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ये क्वेश्चन रिपीट है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में और नौचंदी मेला मेरठ में। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 बार आ चुका है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये डिट्टो क्वेश्चन ही आ जाता है, कोई ऑप्शन भी चेंज इसमें नहीं होते। ध्यान रखिएगा, बटेश्वर मेला आगरा, देवा मेला बाराबंकी, हरिदास जयंती मेला वृंदावन, नौचंदी मेला मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडाल्को कहाँ स्थापित है। हिंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को, तो हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट सोनभद्र में। कहां पे, रेणुकूट सोनभद्र में। और इनकी हिंडाल्को आदि की फुल फॉर्म भी पूछता है तो वो भी आपको याद रखना होगा। अगला है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य प्यारे बच्चों औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो एक समय के अंदर ही जो है स्थापित हो जाए, इसके लिए कार्य करता है। अगला है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया। संगीत रत्न पुरस्कार प्यारे बच्चों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो है स्मृति में शुरू किया गया है संगीत रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका किसकी है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका भर्तहरि की है। किसकी है, भर्तहरि की। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, इसका वर्तमान नाम है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। तो कांसीराम पूछेगा तो बांदा आप बता दीजिएगा, लेकिन अगर बांदा पूछेगा तो तब तो समस्या है ही नहीं, नाम से ही पता चल जाएगा बांदा जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट में ही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो गोरखपुर में होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाते रहता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है मथुरा में। प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन एक साथ एक जगह ही पूछे गए कि सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के आंकड़ों के अनुसार पूछा गया था उत्तर प्रदेश का, और चावल में सेकंड पोजीशन है उत्तर प्रदेश की, तब भी और आज भी उत्तर प्रदेश जो है चावल के उत्पादन में दूसरा है, पहले पे पश्चिम बंगाल रहता है, ये याद रखिएगा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करने हो तो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के जाइएगा जब भी आपको एग्जाम देना हो, क्योंकि ये डेटा चेंज होते रहता है। अगला है उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है। संतरे और लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है
सहारनपुर, है ना। सिट्रस फूड के लिए सहारनपुर फेमस है, ध्यान रखेंगे। अगला है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो निचली गंगा का जो उद्गम स्थल है वो नरोरा बुलंदशहर से माना जाता है और यही है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, अगले पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्रैक नाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो समय पे मिले। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।